सीधे सीधे अर्थ निकालने पर यही होता, अज माने बकरी, गाय और महिषी माने भैंस। तो गाय बकरी भैंस सब थी भगवान के युद्ध में। यह अर्थ बहुत अच्छा नहीं लगता। भैंस चराते हो, बकरी चराते हो, ये ठीक नहीं। इसलिए यहाँ शब्दों का अर्थ टीकाकारों ने किया है। जो सकृत पशु, जो सकृत प्रसूता गौ है उसे अजा कहा जाता है। एक बार जिसने बछड़ा दिया वो अजा है, और कई बार जो ब्याह चुकी है वो महिषी है, 2-3 बार, दूसरी बार जो बछड़ा दे चुकी है वो गऊ है। इस तरह का अर्थ भी कुछ लोगों ने किया है। और ये भी संभव है कि इतना बड़ा ब्रज था, किसी ग्वारिया के बकरी भी रही हो या भैंस भी रही हो, तो झुंड में सब सम्मिलित हो गई, तो उसमें कौन सा आश्चर्य है। ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। आग लग गई, भगवान की प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नास्त्रातुमर्हथ। हम शरणागत हैं, हमारी रक्षा करो। उसी समय जैसे ही प्रार्थना किया है, भगवान ने कहा कि तुम लोग अपने नेत्र बंद कर लो। जैसे उन्होंने नेत्र बंद किए, भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। 2 बार अग्नि का पान किया। पहले बार सबके देखते देखते आग को पिया, दूसरी बार नेत्र बंद करके पिया। मानो भगवान ने ये कहा कि मैं परोक्ष में भी संकट दूर करता हूँ और प्रत्यक्ष में भी संकट को दूर करता हूँ। मैं भक्तों के संकटों से छुड़ा देता हूँ। अब वर्षा ऋतु आ गई, बादल गरजने लगे, मेघ बरसने लगे, बड़ी सुंदर हरियाली छा गई, बड़ी सुंदर शोभा वह ब्रज की हो गई। श्रीमद् भागवत का वर्षा ऋतु वर्णन और मानस जी का वर्षा ऋतु वर्णन करीब करीब मिलता जुलता है। ऐसे लगता मानो गोस्वामी जी ने भागवत के वर्षा ऋतु वर्णन को बहुत अधिक सुंदर माना और उसको उन्होंने मानस जी में रूपांतरित कर दिया। बहुत सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ गई है और अब सब स्वच्छ हो गए। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना बातम सगो गोपाल कोच्युतः। भगवान शरद ऋतु में गोचारण करने जाते हैं। बड़ी सुंदर शोभा ब्रज की हो गई है। भगवान वहाँ गोचारण करते करते वेणु बजाते हैं। तद ब्रज स्त्रिय आश्रित्यो वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योन्नो वर्णयत। वह अत्यंत प्रेम में विह्वल होकर के ब्रज की गोपियां वेणु का नाद सुन करके परस्पर वे श्री कृष्ण की लीला चिंतन में डूब जाती हैं और वर्णन करने लग जाती हैं। क्या वर्णन करने लग जाती हैं? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इस श्लोक की व्याख्या पहले की जा चुकी है। देखिए, ब्रज गोपियां अपने घरों में बैठी हैं और झुंड के झुंड बैठ करके वेणु का नाद सुन करके वे श्री कृष्ण के चिंतन में इस प्रकार से निमग्न हो चुकी हैं तो उनका मन, उनका चित्त उनके शरीर में नहीं रहा। वे अत्यंत भाव समाधि में, उनके सूक्ष्म दिव्य भावमय देह
वे श्री कृष्ण के निकट पहुंच गए। ये वेणु गीत का जो वर्णन है ये वही वर्णन है। वे परस्पर चर्चा कर रही हैं, उनके नेत्र मुद जाते हैं और वे वहां बैठे बैठे ही श्री कृष्ण की लीला का साक्षात दर्शन करती हैं। उनके यह शरीर यहीं रह जाते हैं, भावमय दिव्य देह भगवान के निकट पहुंच जाते हैं और अपने भावमय दिव्य बपू से वे भगवान का दर्शन करके आनंद रस में डूबने लग जाती हैं और कहते हैं कि अरे सखियो, कैसी सुंदर शोभा है, दर्शन तो करो। वरहा पीडम, मयूर पिछ का कितना सुंदर मुकुट इन्होंने धारण कर रखा है। नटवर बपुहु, नट के समान अपने श्रीअंग को सजा धजा रखा है, नटवर बपू हैं। कानों में कर्णिकार का पुष्प है, एक कनेल का पुष्प है। एक ही कनेल का पुष्प क्यों है? कहते इस पुष्प से ही तो वे हम सबको गोचारण का संकेत करते हैं कि इस बार कहां जाना है। 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, बनमाला, वैजयंती माला कंठ में सुशोभित है और सुनहला पीतांबर चिलमिला रहा है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए नट के समान सुंदर वेश है और त्रिभंग ललित होकर के अपने अधरों पर मुरली को पधरा करके वे बजा रहे हैं। अरे सखी, ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गायन कर रहे हैं और इस प्रकार वे श्रीधाम वृंदावन में अपने चरणों के स्पर्श से वृंदावन को अति रमणीय बनाते हुए वे विचरण कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन कैसा वृंदावन? स्वपद रमणम, स्वपदाद वैकुंठाद अपरमणीयम वृंदावन। वैकुंठ से भी मनोहर वृंदावन, उस वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। वैकुंठ में भगवान के चरण के स्पर्श नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि भगवान, एक तो वो ब्रिजस्क लोक है, वहां धूल मिट्टी यहां जैसी नहीं है, मणिमय दिव्य लोक है। इसलिए आचार्यों ने उसको महामणि मंडप भी कहा, महामणि मंडप, त्रिपाद विभूति महामणि मंडप भी उसे कहा। फिर भगवान वहां गैया चरावे, ऐसी बात तो है नहीं, नंगे पे भगवान शेष पर्यंक पर भगवान श्रीमन नारायण पौढ़े भय हैं। लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही हैं। कथनचित कोई रज लग भी जाए तो लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। इसके बाद ठाकुर जी को कहीं जाने की आवश्यकता पड़े तो गरुड़ जी तैयार है, महाराज विराजमान हो और चल दो। आकाश मार्ग से जाना है तो गरुड़ जी तैयार हैं। मार्ग से चल के जाना है तो दारुक नाम का सारथी दिव्य रथ को लेकर के सामने खड़ा, महाराज इस पर विराजो। बैकुंठ के शिविका वाहक पार्षद वे पालकी सजा करके खड़े, पालकी में विराजे। तो वहां ठाकुर जी को पैदल कोई नहीं चलने देगा। हाँ तो शोभा यात्रा निकलती है, उत्सव यात्रा ठाकुर जी की निकलती है, वो ऐश्वर्यमय धाम है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी तो गैया चराते हैं, इसलिए यहाँ चरणरज बैकुंठ की अपेक्षा श्रीधाम वृंदावन को चरणरज अत्यंत सुलभ है। गोपियां वेणुनाद सुनकर के आनंद में डूब जाती हैं और कहती हैं कि देखो तो सखी, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। वेणुनाद का विशेषण सुखदेव जी दे रहे हैं, सर्वभूत मनोहरम। केवल गोपियों के चित्त को चुराने वाला वेणुनाद नहीं है, सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत का तात्पर्य है
पशु पक्षी इनके चित्त को भी चुरा रहा है, और लता पता वृक्ष इनके भी चित्त को, इनको भी अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। और सर्वभूत माने पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनको भी अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। ऐसा इनका दिव्य वेणुनाद, उसको सुनकर के गोपियां परस्पर वे प्रसन्न होकर के आलिंगन करने वर्णन करते करते कहते, श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयंत्यो भीरे भीरे। वर्णन करते करते वे इतनी तन्मय हो जाती हैं कि भावमय देह के द्वारा वे वेणु बजाने वाले श्याम सुंदर के निकट, मुरली मनोहर के निकट पहुंच जाती हैं और अपने भावमय दिव्य बपू से भगवान का आलिंगन भी कर लेती हैं। भगवान को प्राप्त करके वे कृतकृत्य हो जाती हैं। और जब दर्शन, झांकी का दर्शन करती हैं, जैसे भगवान सामने खड़े होकर बंसी बजा रहे हों, गोपियां कहने लग जाती हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विधाम सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। अरे सखी, इन आंखों का और उपयोग ही क्या है? संसार के नाशवान रूप को यह आंख देखें, ये आंख का उपयोग नहीं है। आंख का उपयोग वस्तुतः यही है कि गैया चराते हुए श्याम सुंदर का इन आंखों से दर्शन हो। श्याम सुंदर का भर आंख दर्शन कर लें, ये आंख, बस इसी में इन आंखों की धन्यता है, इसी में इनकी सफलता है। और तो हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि कौन सा लाभ है। हे सखियों, जब ये श्याम सुंदर अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः शक्य पशूननु, पशून अनु, ग्वाल मंडली के साथ गैयों के पीछे पीछे चलते हैं। आगे क्यों नहीं चलते? बोले इसलिए चलते हैं कि हमारी इष्ट देवता गो माता, इनकी चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊं। दूसरा लाभ क्या है? ब्रजरज हमारे लिए आराध्य है, उस ब्रजरज स्नान हमें प्राप्त हो जाए तो डबल लाभ। एक तो ब्रजरज का अभिषेक, और वो भी ब्रजरज कैसी ब्रजरज? गोखुर से उड़ी हुई ब्रजरज, गो रजत छुरित ब्रजरज, गोरज गोखुरक्षुरित रज, गोखुरक्षुरित रज, गाय के खुर से उड़ी हुई जो रज है, उस रज से भी स्नान हो जाए। ऐसे श्री ठाकुर जी चलते हैं और अधरों पर बंशी रखते हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामा शक्य पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। देखिए, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुत माने कृष्ण और बलदेव, ये दोनों बंशी बजाते हैं। दोनों एक साथ गलबैयां डाल करके बंसी बजाते हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो जाती। ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम, गौर श्याम की छवि और बंसी बजाते हुए बड़ी सुंदर लगती है। और कुछ रसिक तो ये कहते हैं कि नहीं, गोपियां उस झांकी का दर्शन कर रही हैं जिस झांकी में श्री जी बंसी बजा रही है, क्योंकि ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश सुतश्च सुताच, ब्रजेश सुतश्च
और ब्रजेश सुताच, ब्रजेश सुत श्री कृष्ण और ब्रजेश सुता श्री राधा रानी, इन दोनों को सुता, सुतश्च सुताच सुतयो समास कर देंगे तो दोनों अर्थ निकल जाएंगे। वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम, श्री प्रियाजी ठाकुर जी एक साथ विराजमान और श्री लाडली जी हट कर रही हैं। प्यारे तेरी वंशी में नेक बजाऊं, प्यारी तेरी बंसी में तनिक बजाऊं। गलवैयां डाले हैं और इधर से श्री किशोरी जी का करकमल है। ब्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम, एक प्राण दो देह की झांकी है। इधर श्री ठाकुर जी हैं, इधर श्री जी का मुखकमल है बाईं ओर दाहिनी ओर। अब वेणु दोनों कर कमल चार, दो कृष्ण और दो पीत, ये चार कर कमल पर बंसी सुशोभित हो रही है। बड़ी सुंदर झांकी हो रही। अरे सखी, इन श्री जी के साथ बंसी वादन करते हुए श्याम सुंदर की छवि का दर्शन तो करो। एक अर्थ ये हो गया और दूसरा अर्थ तो है ही है कि दाऊ दादा के साथ इनकी झांकी का दर्शन करो, कैसी सुंदर इनकी शोभा है। अरे सखी, इनका श्रृंगार कितना अद्भुत है। चूत प्रवाल बरहस्तव कोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेजतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। आहा, इन सखाओं ने श्रृंगार कितना सुंदर किया। आम की बौर मंजरी, उस आम की मंजरी को चुन चुन करके बड़े सुंदर मुकुट की रचना की और नव पल्लव पुष्पित पल्लव उनको बीच बीच में सजा करके बड़े सुंदर झोंके लगाए हैं। कमल की सुंदर माला धारण कराई है। पुष्प के सुंदर परिधान है, फूल की अंगिया, फूल का पटका, फूल के आभूषण कितने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। और वे पशुपाल गोष्ठी में कैसी सुंदर उनकी झांकी हो रही है। रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। आहा, रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। ऐसे लगते हैं मानो यह ब्रजमंडल ही इनका रंगमंच है और इस मंच पर अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए ये नटवर नागर अत्यंत सुंदर सज धज करके रसिकों के चित्त को, हम गोपियों के सर्वस्व को अपनी ओर सहज आकृष्ट करने के लिए ये त्रिभंग ललित होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। जिस समय अपनी बंसी की तान छोड़ देते हैं तो लगता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। हाँ, गोप रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। ये वेणु गीत की बड़ी विलक्षणता है, इसमें दोनों अर्थ निकलते हैं। एक तो कृष्ण बलदेव का अर्थ भी निकलता, एक युगल का भी अर्थ निकलता है, क्योंकि सर्वत्र द्विवचन है। रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। अरे सखी, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था
जो श्री कृष्ण इसको इतना स्नेह करते हैं। देखिए यहां गोपियां बंसी नहीं कह रही हैं, यहां गोपियां बंसी नहीं कह रही हैं, यहां गोपियां वेणु कह रही हैं। वेणु शब्द जो है वो पुल्लिंग है। गोपियों के कहने का बड़ा रसमय भाव ये है कि अधर सुधार रस पर अधिकार तो हमारा है। पुरुष भाव के उपासकों का अधरामृत पर अधिकार नहीं है। कांता भाव श्रृंगार रस के भाव की उपासिका हम आत्मभूता ब्रजांगनाओं का ही सर्वस्व श्याम सुंदर का अधरामृत है। तो हमारे बट को ये पिए चला जा रहा है, हमारे सर्वस्व को ये छीन रहा है। हमारी जात का होता तो हम सहन कर लेते, कोई बात नहीं चलो, लेकिन ये वेणु है, पुरुष जाति का होकर के भी ये अधरामृत पान कर रहा है और लगता अब हमारे लिए तो छोड़ेगा ही नहीं। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम स्म वेणुर्दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम। हम गोपियों का सर्वस्व जो दामोदर का अधर सुधा रस है, इसको यह स्वयं भोग कर रहा है, पिए चला जा रहा है और लगता है कि अब यह पूरा ही पी जाएगा, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। ये अशेष रसपान कर जाएगा, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा भी नहीं। और देखो तो सही, यह वेणु जो है ना स्थावर जाति का है, वृक्षों की जाति का है। तो इसके जाति के जो बिटप वृक्ष आदि हैं वे प्रसन्न हो रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि जो सरोवरों में कमल और कमलनी खिल रहे हैं ये क्या है? कहती ये खिलने वाले कमल कमलनी ये भी स्थावर जाति के हैं। मानो अपने ही अंग को श्री कृष्ण के अधर सुधारस का पान करने के इस विलक्षण सौभाग्य का दर्शन करके ये इतने प्रफुल्लित हो रही है प्रकृति, ये प्रकृति इतनी प्रफुल्लित हो रही है कि उस प्रकृति की प्रसन्नता, उन स्थावरों की प्रसन्नता, खिले हुए कमल और कमलनियों के रूप में, खिले हुए वृंदावन के पुष्पों के रूप में, लताओं के रूप में ये प्रसन्नता दिख रही है। कैसे? कहते जैसे किसी के वंश में कोई भक्त उत्पन्न हो जाए और भगवान को प्राप्त कर ले तो उसके पितरों को प्रसन्नता होती कि नहीं? ऐसे ही इन स्थावरों के वंश का एक वेणु, देखो बांस को संस्कृत में वंश कहते हैं, स्थावरों का वंश माने वेणु, उस वंश का अंश ये वेणु। ये जब श्री कृष्ण के इस अधर सुधारस का पान करता है तो सारी स्थावर जो सृष्टि है, लता पता वृक्ष बांस कमल कमलनी पुष्प, ये सब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? कहते जैसे किसी के वंश में कोई हरिभक्त प्रकट हो जाए तो उसके सारे पुरखा प्रसन्न हो जाते। चलो हमारे खानदान में एक तो ठाकुर जी का भजन करने वाला हुआ, अब इसके भजन से ही हम भवसागर से पार लग जाएंगे। हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। अरे सखी, हृष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो
तरवो यथार्या। ये इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रसन्नता के हमारे अश्रुजल इनके प्रवाहित होता है। यह आनंदाश्रु बहा रहे हैं। इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया? दूसरी गोपी कहती है कि अरे सखी, वेणु के सौभाग्य की बात मत कर। ये वेणु बहुत ही दिव्य है। सबसे पहले तो इसने संसार को छोड़ा, जंगल में उत्पन्न हुआ, गांव नगर को छोड़ के जंगल में पैदा हुआ, फिर ठंडी गर्मी बरसात इसने सहन की, इसके बाद भी इसको तेज धारदार हथियार से काटा गया, फिर चमड़ी को छीला गया, ऊपर की त्वचा को, गांठों को छीला गया, और इसके बाद गरम गरम लोहे की सलाखे से इसके कलेजे को जला दिया गया। फिर भी छोड़ा नहीं गया, इसमें छिद्र बनाए गए। इतना कष्ट सहन करने के बाद ये भगवान के हाथ में आई है, ये वैसे नहीं आया है। तो इसलिए इसके तपस्या को तो देखो। दूसरी सखी कहती है तपस्या किया और श्री कृष्ण का अधरामृत पान किया, यह सब बात तो ठीक है, लेकिन अधर सुधारस पीने से इसको लाभ क्या है? कमल खिल जाते हैं, पुष्प से वृक्षों से फूल झड़ने लग जाते हैं, मानो वृक्ष अश्रुपात कर रहे हों, सारी वृंदावन की प्रकृति शोभायमान हो जाती है, लेकिन ये तो जैसा का तैसा ही रहता है। कहाँ तक कहा जाए, वेणुनाद सुन करके हमारे चूल्हे की जलती हुई लकड़ियां गीली हो जाती। ऐसा रस का संचार है इस वेणु में कि हम रोटी बनाती हैं तो हमारे चूल्हे में जो लकड़ियां जल रही है ना, उनमें भी रस का संचार हो जाता। सूखी लकड़ी जो आग में जल रही है वे रसीली हो जाती है, और जब उनमें से रस टपकने लग जाता, वो गीली हो जाती है, तो चूल्हा बुझ जाता है। हमारी सास ननद झगड़ा करके कहती हैं अरे देखो तो सही, कैसी बहू आई घर में, सवेरे ते चूल्हे में मोहड़ो दियो, अब तक 2 रोटी सेक के नाई दी नहीं। तो कई कई संतों ने तो यहां तक कहा है कि गोपियां कहती हैं मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम, आप बंसी बजाओ, खूब बजाओ, लेकिन जब हम रोटी बनाने लग जाएं तब बंसी मत बजाना, क्योंकि रोटी बनाते समय बंसी बजाओगे तो हमारी उन लकड़ियों में भी रस का संचार हो जाएगा और हमारी अग्नि बुझ जाएगी। तो महाराज कम से कम रोटी बनाते समय तो बंसी मत बजाया करो। तो गोपियों का भाव ये है कि जब हमारी लकड़ी गीली हो जाती है, गिरिराज की शिलाएं पिघल जाती हैं, यमुना के जल में स्थिरता आ जाती है, ऐसा दिव्य वेणुनाद, उस वेणुनाद को सुनकर के प्रकृति की, वृंदावन की, लता पता की, बिटपों की, वृक्षों की, हम गोपियों की ये दशा हो जाती। लेकिन ये वेणु फिर भी अपने में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता। ये सूखई का सूखा बना रहता है, ये पोलई का पोला बना रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इतना अधर सुधारस पीने के बाद भी ये मोटाया नहीं, जैसा का तैसा बना रहता है। दूसरी गोपी कहती है अरे सखी, यही तो इस वेणु की महिमा है, ये प्रेम का संगोपन करना जानता है। वस्तुतः प्रेम का अधिकारी वही है जो प्रेम का संगोपन करना जाने। तो ये तो प्रेम का संगोपन करना जानता है, ये सारे प्रेम को अपने में ही पचा जाता है, बाहर प्रकट ही नहीं होने देता। क्योंकि यदि यह बांस रसीला हो जाए तब तो ये पूरा सार युक्त हो जाएगा, फिर इसके छिद्र बंद हो जाएंगे, और जब छिद्र बंद हो जाएंगे तो श्याम सुंदर के बजाने योग्य नहीं रहेगा, फिर तो बांस का एक डंडा हो जाएगा। तो ये ठाकुर जी से बजाएंगे कैसे?
इसलिए यह श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करने के लालच में ये सारे प्रेम को अकेले पी जाता है और अपने श्री अंग में उस प्रेम को व्यक्त नहीं होने देता। तो प्रेम का संगोपन करना जानता, वस्तुतः जो जितना अधिक प्रेम का संगोपन करना जानता है, भगवान उतना ही विलक्षण प्रेम उसे प्रदान करते हैं।